हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपके इंसिस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। मेरे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मुझे ये मैसेज मिला था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप ये देखेंगे ये मैसेज आपके लिए होगा। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। आपके जो भी डिसीडेड वंस हैं, जो भी लव्ड वंस हैं, जो इस वर्ल्ड को छोड़ करके दूसरे अदर वर्ल्ड में जा चुके हैं, चाहे कोई अभी रिसेंटली अभी कोई पास हुए हों, चाहे वो कोई आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, उनकी तरफ से ये आपके लिए मैसेजेस हैं। ठीक है, और यस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा चुका है। उस पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, कॉल्स मैं पिक नहीं करती हूँ, नॉर्मल मैसेज का भी मैं जवाब नहीं देती हूँ। आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा। ठीक है, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक बात और कहना चाहती हूँ, आप अगर मुझे मैसेज करें तो अक्सर लोग हाय हेलो लिख देते हैं ओनली। ठीक है, तो अगर पॉसिबल हो सके तो प्लीज़ आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपने मुझे मैसेज करा है, वो ज़रूर क्लियर कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं पाइल्स बना चुकी हूँ। ठीक है, पाइल मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने 10 डेक यूज़ करे हैं, और ये पॉसिबल नहीं था कि मैं ऑन स्क्रीन जो है मैं आप लोगों के सामने शफल कर पाऊँ। अगर मैं शफल करती तो बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए लिब्रास। ओके, थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स। ओके, मेजर अरकाना में जो आपके लिए मैसेज है वो है द वर्ड। देन है आपके लिए राइट एक्शन। अपरिग्रह लिटरली मीन्स let everything that wants to go go, and everything that wants to come come. Okay, देन है आपके लिए अटैचमेंट। ओके, वन कार्ड मिसिंग है। ओके, या वन कार्ड मिसिंग है, मैं वो भी अभी लूँगी। ब्राइट फ्यूचर, लक्ष्मी माँ। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। वाओ, ब्यूटिफुल। ओके, तो ये हम यहाँ निकालते हैं। वन कार्ड मिसिंग है फ्रेंड्स, मैं भी ज़रूर निकालूंगी। ठीक है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए है इन द नियर फ्यूचर। और रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विद लव। चलिए पहले मैं मोनोलॉजी से आपके लिए निकाल देती हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। The answers you need are coming. Full moon in Gemini. देन है ओशो ज़ेन से आपके लिए द सोर्स,
साइलेंस एंड वी आर द वर्ल्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके लिब्रास, तो यहाँ जो आपके इंसेस्टर्स जो मुझे मैसेज दे रहे हैं, पहला जो मुझे मैसेज मिल रहा है, पास्ट में अगर मैं कहूँ आपने कोई गोल बनाया था, ठीक है, अभी वो गोल जो है, सॉरी गोल बोल रही हूँ, जो वो गोल है वो कुछ भी हो सकता है, आपके वर्क को लेकर के, आपकी इमोशंस को लेकर के, आपकी हीलिंग को लेकर के, या फिर आपने ये सोचा कि यस मुझे ये काम करना है। तो बेसिकली आपने कुछ एक अचीव करने के लिए कि हाँ मुझे मेरा ये काम करना है, मुझे ये फैसला लेना है, मतलब वो आपने फैसला लिया नहीं, उस पर एक्शन उस वक्त पे लिया, ठीक है, आपने उस वक्त पे वो एक्शन लिया और आप उस एक्शन को ले करके आगे बढ़े, यहाँ पे जो दिख रहा है। और मैं ये भी देख रही हूँ उस एक्शन को लेकर के आप आगे बढ़े, आप पूरे फुलफिल हुए उस एक्शन में। अगर चाहे तो आप हीलिंग कर रहे थे, ठीक है, चाहे आप किसी आइडिया को लेकर के आपने कोई आइडिया इम्प्लीमेंट करा था। मुझे यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग नज़र आ रही है। कुछ लोगों ने जैसे अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग करी। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत मिले, बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ हुई। अपने पीस को लेकर के आपने बहुत कुछ करा, या हारमनी शांति बनी रहे आपके अराउंड में। आप जिस एरिया पे जिस एरिया को लेकर के देख रहे हैं, वर्क एरिया को लेकर के हो सकता है, आपके लव एरिया, आपके होम के अराउंड हो सकता है, तो उसमें शांति बनी रहे, आपने उसको लेकर के कुछ ना कुछ यहाँ पर किया है, ठीक है, और आप उसमें मुझे सफल होते हुए भी नज़र आए हैं, ठीक है। मतलब आपने अपनी तरफ से अपना एफर्ट डाला और आप उसमें सक्सेस भी हुए। मुझे बहुत सारे लिब्रास की यहाँ पे हीलिंग दिख रही है, और कुछ का ये हीलिंग प्रोसेस मैं कहूँगी कंप्लीट हो गया है, कुछ का ये हो रहा है, ठीक है। और यहीं अगर मैं आगे की बात करूँ तो आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ही मेच्योर एनर्जी है, बहुत ही मेच्योर एनर्जी में आप आने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे दिखाई ही दे रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है इमोशनली। यहाँ मैं देख रही हूँ कि लिब्रास जो है, पहले कभी जो एनर्जीज आती थी, आप लोग बहुत अपने माइंड में या अपने दिल को लेकर के बहुत स्टक होते थे, लेकिन आने वाली जो एनर्जी आप इतने मेच्योर हो रहे हो ना लिब्रास की, आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हो, या मैं कहूँगी कि उन्हें बैलेंस करना आप सीख रहे हो। आप अपनी पावर में यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हो, समझ रहे हो। मतलब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले हो, ऑब्जर्विंग रहने वाले हो, ज़्यादा बोलोगे नहीं। आप आने वाले समय में इतनी मेच्योर एनर्जी आप में आने वाली है। इंटेलिजेंट तो आप लोग होते ही हो बहुत, पर आप एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चुपचाप अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहे हो। कोई शोर नहीं, किसी के साथ कोई डिस्कस नहीं। अगर कोई बात होती भी है तो चुप रह करके उसे ऑब्जर्व करना, देन कोई एक्शन लेना। यहाँ मुझे वो एनर्जी मिल रही है। तो आप आगे तो बढ़ रहे हो, आगे स्टेप बाय स्टेप आप ग्रोथ करते जा रहे हो, लेकिन चुपचाप, किसी के साथ शेयर करते हुए नहीं, बिल्कुल चुपचाप आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। इसके साथ ही साथ आपके लिए आपके जो इंसेस्टर्स आपको मैसेज दे रहे हैं विद द पेज ऑफ कॉइन्स, आप या तो आप कुछ सीखने वाले हो, कुछ नया सीखने वाले हो, या मतलब आपको कोई आइडिया आने वाला है, या आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताने वाली है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है। तो यस, ये बहुत इंट्यूटिव एनर्जी भी है, लेकिन वहीं किंग ऑफ कप्स है तो ये अर्थली एनर्जी भी हो जाती है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। यहाँ पे आपके जो इंसेस्टर्स आपको बोलना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो आपको बोलती है ना, उसको फॉलो करो और उसके पीछे पड़ जाओ, तो आपको सफलता पूरी मिलेगी। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि कुछ आपको नया सीखना है, या कोई नया आइडिया आपके माइंड में आता है, आपको अपने काम को लेकर के लगता है कि यस मुझे ये चेंज करना चाहिए, चाहे वो आपका वर्क एरिया हो, चाहे वो आपका होम हो,
फॉर एग्जांपल अगर आपको घर को लेकर के अपने लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, अपने घर में थोड़ा फर्नीचर वगैरह चेंज करने की ज़रूरत है, या किसी भी तरीके का चेंज, कोई आइडिया आना बेसिकली, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे वो बड़े से बड़ा हो, तो वो जो आइडिया आपको आ रहा है ना, आपके जो इंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं वो आपकी इंट्यूशन है, ठीक है। वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको बोल रही है कि ये करने के लिए, तो उसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको लेकर के आपने एक्शन लेना है। सोचा, माइंड में वो थॉट आया और वो थॉट आते ही उसको छोड़ नहीं देना है, आगे बढ़ना है। बेसिकली यहाँ कुछ नया करने का मुझे फीलिंग आ रही है, कुछ चेंज नज़र आ रहा है, कुछ आपके आसपास चेंज, चाहे तो आप कुछ सीख रहे हो नया, या कुछ अपने घर में कुछ नया कर रहे हो, या कुछ ना कुछ यहाँ पे नयापन मुझे दिखाई दे रहा है। और वो जो नयापन है ना, वो बहुत ही एक प्रॉमिसिंग लिए हुए है, या वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, खासकर आपके सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है। आपको किसी ना किसी तरीके से वो सफलता दिलाएगा। अब आप कहेंगे कि घर में अगर कुछ चेंजेस करते हैं, हम अगर अपने फर्नीचर को ही लेकर के अगर कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो कैसे आपको कैसे मतलब सफलता दिला सकता है। तो आपने फेंग शुई का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में आइडिया आ गया, ठीक है हमारा ये सोफ़ा है, हमें इसको इधर कर देना चाहिए, डाइनिंग टेबल को हमें इधर कर देना चाहिए, रीलोकेट मतलब रीलोकेट कह रही हूँ, अरेंज करना, थोड़ा चेंज लाना। यहाँ पे थोड़ा चेंज की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ आप नया यहाँ पे कुछ करने वाले हो। उससे क्या है कि उससे आपके खुद के ग्रहों पर भी बहुत असर पड़ता है, समझ रहे हो। तो जो भी होगा यहाँ पे, वो जो भी आइडिया आपको आएगा ना, आपको ये बोला जा रहा है कि उसे इम्प्लीमेंट करो, मतलब उस पर एक्शन लो, उसे फॉलो करो। ये नहीं कि वो माइंड में आए और उसे वहीं छोड़ दो, उसे आगे बढ़ाना है, उसे आगे चलाना है, उस पर काम करना है आपको, ठीक है। आउटकम की फिक्र मत करो उस समय कि क्या होगा अंत में जाकर के उसका, ठीक है, लेकिन आपको करना है। अगर आपके वर्क को लेकर के कोई आइडिया आपको आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ आपके जहाँ भी आप जॉब करते हैं कोई असाइनमेंट आपको मिला है, या फिर कोई भी आइडिया अगर आपको आता है, तो यहाँ पहली बात तो अपने आसपास के लोगों के साथ अपने शेयर नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आने वाली एनर्जीज में आप वैसे ही आ रहे हो, लेकिन आपको ये एक मैसेज भी मिल रहा है कि आसपास के लोगों के साथ ऐसे ही शेयर नहीं करने हैं अपने आइडियाज़। दूसरी बात, जो आइडिया आ रहा है ना, उसको बिना किसी के साथ शेयर करे, शेयर इन द सेंस उनको बताए कि यस मेरे माइंड में ये आइडिया आया है, मैं अब इसे इम्प्लीमेंट करूँगा या करूँगी। नो, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन येस यहाँ पे कुछ नया सीखने का है, अपने एबिलिटीज़ को और बढ़ाने के लिए, उसमें जिसे कहते हैं ना कि 4 चांद और लगा दो, वो कुछ हो रहा है कि ये जो भी लर्निंग प्रोसेस कह दें, या ये जो भी आप सीख रहे हैं, या जो भी आप कुछ नया चेंज ला रहे हैं, चेंज इन द सेंस कुछ भी ये नया हो सकता है, तो वो आपकी ग्रोथ में बहुत आगे बढ़ेगा। अगर आप ये देखें तो ये नीचे ये उसी तरीके से अगर ये वैसे कलरफुल है, धान जो होती है वो गोल्डन कलर की होती है, जो हमें एम्प्रेस में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम कलर पे ना जाए तो ये धान ही है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि आपकी आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आएगी, वो अबंडेंस आ रही है इस आइडिया के थ्रू, या ये जो भी आप कुछ सीख रहे हैं उसके थ्रू आप आगे ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो बेसिकली आपको स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस ज़रूर है, कुछ ना कुछ नया सीखना, चाहे तो आप अगर घर पे भी हैं, कोई नया कोर्स आप सीख रहे हैं, या कुछ ना कुछ है और उसके थ्रू आपको कोई आइडिया भी आ रहा है। मुझे ये भी बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है यहाँ पे मैसेज कि आपको आपके इंसेस्टर्स, आपकी डिवाइन टीम, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको कोई आइडिया देने वाली है, जिसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, तो आप आगे बहुत ग्रो करेंगे और आपको उस पर जी जान लगा देनी है। पूरे फोकस के साथ आपको उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अभी वो आइडिया या फिर वो नया चेंज कुछ भी हो सकता है, आपके लव एरिया को लेकर के भी हो सकता है, ठीक है। सरप्राइज देना किसी को, अभी किसी पर भी हर तरीके से किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट आप कीजिए, ठीक है। तो यस,
तो ये आपको ज़रूर करना है। आपके इंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कुछ सीखने की, कुछ नई शुरुआत की, यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। और यहाँ पे एक मैसेज और है कि यहाँ पे अगेन यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप वो नए जो ये द वर्ड है ना, ब्रह्मा, ब्यूटीफुल ग्रोथ, बेसिकली आप उस नए जर्नी की ओर आप चल चुके हो। आपकी वो जर्नी जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, जो न्यू चैप्टर जिसे हम बोलते हैं वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी आप क्या है कि नई लेवल पर तो आप आगे बढ़ रहे हो, नए लेवल पर आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी ना आप अपने आप को पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। अटैचमेंट्स का है, कुछ आपके फॉल्स बिलीव्स हैं, कुछ आपके खुद के बने हुए थॉट्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ है जो आप अपने आप को जैसे हैं वैसी चीज़ें आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। कुछ कुछ बांध रहा है आपको, अभी आप ना खुल करके सामने नहीं आ रहे हो। कुछ बंधन है आपको रोक रहे हैं खुल करके सामने आने से। ठीक है, आपको यही आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप अपनी पावर में आओ। ये जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं उनसे बाहर निकलो। अगर कुछ दिमाग में कुछ थॉट पैटर्न्स आपने बना रखा है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, खासकर इस आइडिया को लेकर के, ठीक है, तो वो आपका जिसे कहते हैं ना, वो आपका खुद का आइडिया है, वो आपका खुद का बोर्न आइडिया है, वो किसी का चुराया हुआ नहीं है। तो उसको लेकर के इम्प्लीमेंट करना, तो उससे डरना नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये लेडी जो है जंजीरों से बंधी हुई है और उसने हाथ में मखोटा पकड़ रखा है कि उसको किसी के भी सामने आना है तो वो एक फॉल्स फेस के साथ आना है, अपना ट्रू फेस उसको नहीं दिखाना है। तो आपको बोला जा रहा है जो भी वो मखोटा आपने पहन रखा है ना उसे हटाना है आपको। यहाँ पे कुछ लोगों की वॉइस बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, आई एम सॉरी, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपकी वॉइस को लेकर के भी कुछ मैसेज है यहाँ पे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ठीक है, फुल मून इन जेमिनाई, तो कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप किसी ऐसे वर्क फील्ड में हो जहाँ आप कम्युनिकेट ज़्यादा, मतलब आपका थ्रोट के थ्रू ज़्यादा काम होता है। सिंगर्स हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके से यहाँ पर थ्रोट को लेकर के यहाँ पे कुछ काम है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है, खासकर ये जो दोनों एक साथ यहाँ पे मैसेजेस आए हैं उनको लेकर के, कि अपने आप को बातों के थ्रू या अपने आप को बातों के थ्रू ट्रू प्रेजेंट करना, खासकर ट्रुथ जो है बाहर आना। हो सकता है आप कुछ बोलना चाहते हैं, कोई ट्रुथ जो है रिवील करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बांध रही हैं आपको। ठीक है, तो वो पूरी तरह से सामने नहीं आ रहे हैं। आपके खुद के जो है आपके वो हो सकते हैं अच्छी चीज़ें, जैसे आप सिंगर अच्छे हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आप ना खुल कर के सामने नहीं आ रहे हैं। एक्टर बनना चाहते हो आप, कुछ ऐसा भी मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। एक्टिंग के फील्ड में आगे जाना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बंदिशें हैं, बांध रही हैं। आई होप, आई नो सभी सिंगर नहीं बनना चाहते हैं, सभी एक्टर नहीं बनना चाहते हैं। ये सिर्फ वो मैसेज है जो मैंने दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो यहाँ पे जो आपके एंसेस्टर्स है वो यही मैसेज दे रहे हैं, अपने थ्रोट चक्रा पे आप वर्क कीजिए, अपने थ्रोट चक्रा को ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। ठीक है, एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि जो आंसर आप चाहते हैं वो आ रहे हैं, वो आपको बताए जाएंगे, आपकी इंट्यूशन के थ्रू बताए जाएंगे। अभी वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। कुछ लोगों को यहाँ पे एक्शन लेना है फिजिकली, कुछ लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेट करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सच्चाई को बोलने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैसेज है। कुछ निकलना चाहता है आपके अंदर से लिब्रास, रिलीज कीजिए उसको आपके थ्रोट के थ्रू।
ठीक है, कुछ इमोशंस, कुछ अटैचमेंट्स, उन्हें रिलीज़ करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज हो रहा है, जैसे ही आप वो बोल्डनेस अपने अंदर लाते हैं, वो एक पावर अपने में लाते हैं, आप वो सच्चाई को बोलते हैं या अपने मुंह से उसे निकालते हैं, उस इमोशन को, वैसे ही आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपके इंसेस्टर्स आपको यही बताना चाहते हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, मतलब कितने लोगों पे रेजोनेट होने वाला है। तो कुछ है जो आपके अंदर भरा हुआ है, आपको अंदर से सफोकेटेड रख रहा है, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। तभी आपको यहाँ मुझे जो मैसेज मिल रहा है, अंदर से पीस मिलना, वो तभी आपको मिलेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब तक आप वो कम्युनिकेट नहीं करोगे, अपने थ्रोट के थ्रू वो बाहर नहीं निकालोगे, आपकी थ्रोट जो है, आपका थ्रोट चक्रा बहुत पावरफुल है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है लिब्रास। मतलब आपकी आवाज़ की पावर है, मतलब आप बोलते बहुत अच्छा होंगे। तो वो बोल्डनेस लाने की ज़रूरत है थोड़ा। आपको ये बोला जा रहा है, डरो मत किसी भी चीज़ से। आपको ये बोला जा रहा है, आपके डिवाइन टीम, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सा मैसेज है हमारे पास। लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। आपको माँ लक्ष्मी जो है अपना आशीर्वाद दे रही है। इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, और वो यही कह रही हैं कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। अबंडेंस, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत मनी आपके पास, मनी वाइज आप बहुत अबंडेंट रहने वाले हैं, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। अगर इस तरह का कुछ इश्यूज आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, मनी को लेकर के कुछ फेस कर रहे हैं, या फिर घर में सुख शांति को लेकर के अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी यही कह रही हैं कि चिंता नहीं करनी है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है लिब्रास, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ओके। और अगर आपने कुछ मैसेज पूछा था या कुछ क्वेश्चन, अगर आपने पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे एंजल्स की तरफ से है इन द नियर फ्यूचर। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, इन द नियर फ्यूचर। यहाँ जैसे कि ना ये किसी तरीके का ना कुछ नेगेटिव पैटर्न पीछे छूट रहा है, आप उसे ब्रेक कर रहे हो, और जैसे ही आप उसे ब्रेक करोगे ना, आपके लिए यहाँ पे एक मुझे कपल की ऊर्जा मिल रही है कि आने वाले समय में इन द नियर फ्यूचर आपका रिलेशनशिप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, बहुत अच्छा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और अगर आप सिंगल हो, तो यहाँ पे आपके लिए आपका जो ट्रू मेट है वो आपको मिलने वाला है। डिवाइन भेजेंगे वो आपको, आपके लिए। लेकिन उससे पहले कुछ अटैचमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। ये खुद मुझे आप ही की ना कुछ शैडो सेल्फ लग रही है यहाँ पे लिब्रास। ये खुद की आपकी शैडो सेल्फ है, जिसने कि आपको घेर रखा है, जिससे कि आप बाहर अभी नहीं निकल पा रहे हो। तो पहले उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये जो फ्यूचर है ना आपका बहुत ब्राइट है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आप याद रखिए। ये आपका फ्यूचर यही है, ये आपसे कोई नहीं छीनेगा। जैसे ही अभी या कब, जब भी आप इस पर, अपनी शेडो पर वर्क करेंगे ना, इस पर वर्क करने वाले हैं, तभी आपके लिए जो है वो अबंडेंट, वो एक डोर ओपन हो जाएगा। आपको ये बोला जा रहा है, बस इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो है ना, इतने अच्छे कार्ड्स, इतने कलरफुल कार्ड्स, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक ये कार्ड एक ऐसा निकल आया जो सारी चीज़ को बयां कर रहा है, ठीक है। आपके अंदर, आपके माइंड में जो सब भरा हुआ है उसे रिलीज़ करो, ठीक है। अपने आप को ट्रू बिल्कुल प्रेजेंट करो, ट्रू सेल्फ में आ जाओ। मतलब ट्रुथ यहाँ पे निकालने की ज़रूरत है। कुछ कुछ भरा है आपके अंदर। अभी ये हो सकता है कुछ आप अपने पार्टनर को कुछ बोलना चाहते हो,
या आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको खुल कर के बोलने की ज़रूरत है, वहाँ आप बोलिए। मैं आपको बोल रही हूँ ना, यहाँ पे आपके थ्रोट चक्रा में मुझे कुछ ब्लॉकेज नज़र आ रहा है, ठीक है, उसे ओपन करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि इस कार्ड के साथ आगे ये कार्ड आ रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये आपके सफलता को लेकर के एक, मैं कहूँगी एक ब्लॉक है। बहुत से लोग, ये जो भी आपका कम्युनिकेशन अगर फील्ड है लिब्रास, तो आप लोग बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं आप लोग। बस आप इस पर वर्क कर लीजिए। आपके जो एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, आपको इस पर वर्क करना है। ये इस तरीके के शेडो है, ये आपको पूरी तरह से घेरी हुई है और इससे बाहर निकलना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप कर पाएंगे, ठीक है। इस पैटर्न को, ये जो पैटर्न चला आ रहा है ना आपका थिंकिंग का या लिमिटेशंस का, या चीज़ें मतलब हिडन रखनी, पूरी तरह से ओपन नहीं होना किसी के सामने, प्रेजेंट नहीं करना अपने सामने, मतलब किसी के सामने अपने आप को पूरी तरीके से बोलना नहीं, खुलकर नहीं बोल पाते हैं आप, स्टक रह जाते हैं, अपनी बात को क्लियर नहीं बोल पाते हैं। एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने आप को ना थोड़ा लाइट करो, टेंशन मत लो। ये आप ना तभी कर पाओगे, या आप तभी कर पाओगे। क्या लिखा है यहाँ पे? राइट एक्शन। लेट एवरीथिंग दैट वांट टू गो टू, सॉरी, लेट एवरीथिंग दैट वांट टू गो गो, एंड लेट एवरीथिंग दैट वांट टू कम कम। जो आप यहाँ पे ट्रुथ बोलते हो या जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा अगर मैं ऐसे बोली या बोला, सामने वाला जो पर्सन है वो मेरे से दूर चला जाएगा, मेरी फ्रेंडशिप कट हो जाएगी या मेरा रिलेशनशिप कट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे एंजल्स क्या बोल रहे हैं कि जो आपके लिए है वो आएगा तो आएगा, वो जाएगा तो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? अपने आप को ऐसी कंडीशंस में मत बांधो किसी की। यहाँ ना मुझे एक शब्द मिल रहा है लिब्रा साहब के लिए, बेपरवाही। बेपरवाही किस पर? अपने पर नहीं, लोगों को लेकर के बेपरवाही चाहिए यहाँ पे। मतलब लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। आप ना लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, यहाँ पे जो मुझे फीलिंग हो रही है, लोगों के बारे में, कोई कैसा सोचेगा, कोई क्या मुझे समझेगा, या क्या मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे लेकर के लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करेंगे, समथिंग लाइक इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में बहुत रहती हैं कि अच्छा अगर मैंने ये बात कर दी, या मैं इस तरीके से बैठ गया, उठ गया, या इस तरीके से बोल दिया, तो मेरे बारे में लोग कुछ ऐसा समझेंगे, मुझे ऐसा समझेंगे, मुझे तो लोगों की जजमेंट ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। उससे रिलीज़ करना है। जो आपका ट्रू फ्रेंड है, जो आपका ट्रू मेट है, वो आपके साथ रहेगा। आप जैसे हैं, जिस तरीके से हैं, आप अपने आप को वो वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो नकली लोग होंगे, जो सिर्फ मुखौटे को देख करके आपका फ्रेंड या मेट बनने आए होंगे, वो रॉन्ग एक फाउंडेशन होती है, वो रिलीज़ हो जाएगी। तो आपको बोला जा रहा है, ये जो भी न्यू आपका जर्नी स्टार्ट हुई है ना, ये जो न्यू साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है, उसमें ना हमें ये फॉल्स लोग नहीं चाहिए, ये फॉल्स अपनी खुद की प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। हमें भी यहाँ पे ट्रू रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम ट्रू रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे, अपने आप को बिल्कुल सही प्रेजेंट करेंगे, वैसे ही लोगों को भी हम अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और यही आपकी पावर भी है, और इसी पावर के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे एंजल्स आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार। अपने आप को ना ओपन रखिए। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विद लव। बहुत प्यार दे रहे हैं। अगर आप देखें तो एंजल है, हार्ट शेप में उनके विंग्स हैं, और वो आपको कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं, कितनी कामनेस है एंजल के फेस पे, और उतनी ही इस लड़की पर भी है। तो वो आपको ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं डरो मत। अगर कहीं आपको सामने से कुछ नेगेटिव सुनने को मिल जाता है ना, उस वक्त जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो फिकर नोट, समझ रहे हो आप? फिकर नहीं करनी उस चीज़ की। एंजल्स आपके साथ, आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है। जो ट्रू होगा वो आपके साथ रहेगा, जो फॉल्स होगा वो निकल जाएगा। तो अभी हमें ट्रू
पर्सन्स की जो फॉल्स लोग हैं उनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, जो जैसे हो वैसा प्रेजेंट करो, अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करो, जिससे जो कहना चाहते हो बेधड़क बोलो। ठीक है? अपने आप को यूं बांध के मत रखो। और यहाँ जो आपके लिए मैसेज है, द सोर्स और साइलेंस। ठीक है? यहाँ आपको बोला जा रहा है, आपके जो इंसेस्टर्स हैं वो चाहते हैं आपके अंदर जो सोर्स है ना, आपको उससे कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है थ्रू द मेडिटेशन। आपको बोले जा रहे हैं हमारे जीवन में ना इतना शोर है, इतना शोर है, आसपास, बाहर जाओ तो शोर, घर में रहो तो शोर। थोड़ा वक्त अपने आप को इस साइलेंस में लेकर के बैठिए, ताकि आप अपने अंदर वो सोर्स से जुड़ सकें जो आपको वो पावर दे, आगे बढ़ने की, नए सिरे से बढ़ने की आपको एक पुश दे। आपको अपने अंदर के सोर्स से जुड़ने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि कोई आइडिया आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ है आपके साथ होगा इस आने वाले समय में लिब्रास कि, और ये जल्दी ही होगा, विद इन 1 मंथ आप कह सकते हो। ठीक है? विद इन 1 मंथ कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, आपको अंदर से कुछ आएगा कि देखिए, कुछ लोगों के लिए कोई आइडिया है, कुछ लोगों के लिए कोई मैसेज होगा, उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, कुछ लोगों को कुछ चेंज करने की ज़रूरत होगी, कुछ लोगों को कुछ नई शुरुआत करने की ज़रूरत होगी, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है, जहाँ यहाँ जो मेन मैसेज आपको मिल रहा है वो मैं वही बता रही हूँ कि आपको अपने अंदर के सोर्स से जुड़ना है, वो ही आपको आपकी ग्रोथ लेकर के आएगा। ये क्या है? वी आर द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड। आपको बोला जा रहा है अपने आप को प्यार से भर दो। यहाँ जो आपका ये जो मैसेज है ना, वी आर द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ये मेच्योरिटी, ये फैमिली या फिर अपने आसपास जो लोग हैं उनसे प्यार करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग अपने लव को, अपने माता पिता को लेकर के कहें, अपने स्पाउस को लेकर के कहें, अपने फ्रेंड्स को लेकर के कहें, अपना जो लव है ना, आप वो शायद प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो वो आगे से भी आपको शायद देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ बोला जा रहा है आपके आसपास बहुत प्यार भरा हुआ है, तो यहाँ अपने आप को थोड़ा खोलो। ठीक है? आपके जो अपने हैं ना, जो आपसे सच्ची में बहुत प्यार करते हैं, वो आपको जैसे हो ना आप, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है? और यही आपको आगे, जितना आप इन चीज़ों को लेकर के खुलोगे, आपकी सफलता आगे आपके लिए है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है आपके लिए आगे, जिसके लिए आपको इतना ओपन किया जा रहा है ना? वाओ। यहाँ पे मुझे आप में से बहुत लोग कोई काउंसलर लग रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, या फिर कुछ आप लोग हो सकता है इस समाज के लिए कुछ कर रहे हो, एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हो सकते हो आप, या फिर अपने सोसाइटी के लिए ही इवन कुछ ना कुछ कर रहे हो, छोटे दायरे को लेकर के कहो तो वो, या बड़े दायरे में, कुछ भी, किसी भी लेवल पे। ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी बड़े एनजीओ से जुड़ गए, या ये भी हो सकता है, लेकिन आप छोटे वक्त से ही शुरुआत कर सकते हो। मतलब कुछ तो है, जैसे कि ना आपके अंदर बहुत प्रेम की भावना यहाँ पे आने वाली है, आपके आने वाली नहीं है, आप ऑलरेडी हो, बस उसे ओपन करने की ज़रूरत है। और जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे तब तक आप उसे ओपन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? ओके, तो ये थे लिब्रास आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको इससे कोई मैसेज मिला हो, गाइडेंस मिली हो, आपके आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।